तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, एक्सरसाइज 4.1 की जो वीडियो बनाई थी, कि इसमें 3-4 चीजें हैं इस चैप्टर में सीखने के लिए। क्या कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, a प्लस आयोटा b। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या हुआ, अगर ये z है तो इसका इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ये होता है इसका कॉन्जुगेट। इसका मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर का, मॉड्यूलस का स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं, मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है जेड इंटू, मतलब जो इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इंटू इसका कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, ये 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, इसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। कुछ खास इसमें है नहीं, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा 1% कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। आपके इसके अंदर मेनली कैलकुलेशंस है, आपको कैलकुलेशंस में कंफ्यूज नहीं होना, आपको कैलकुलेशंस अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट जो मैंने ये सिखाया है। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आएंगे पहले। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, देखो कहीं पर मेरे को कोई फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो कर लेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको पहले z लेट कर लिया हमने, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसके ब्रैकेट ओपन करो, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, आयोटा वाली टर्म्स को, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 6, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, माइनस, यहाँ आ जाएगा +3 आयोटा और -2, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पर आ जाएगा 6, अब रियल नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा +6 प्लस 5 आयोटा 2, यहाँ पर भी सेम +2 हो जाएगा, +3 आयोटा, ये किसके इक्वल आ गया, 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा के इक्वल आ गया। अब इसके अंदर देखो, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए कैसे करते हैं, आप सब बच्चों को पता ही है, इसके अपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा, नीचे देखो आइडेंटिटी बन जाती है हमारी a प्लस बी ए माइनस बी की, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, कैलकुलेशंस हैं जो कि आप अभी तक पढ़ते आए हो। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, इधर देखो, अब इसको कैसे करेंगे, 48 माइनस 36 आयोटा 20 आयोटा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 48 और इसको ऐड करेंगे तो -16 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 और -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस 9 माइनस 1। ठीक है, 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 और -16 आयोटा साथ में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा +9, तो 16 प्लस 9 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो z किसके इक्वल आ गया, 63 बाय 25 माइनस 16 बाय 25 आयोटा, z आया, ये जो हमने यहाँ पर लेट किया था ना, ये देखो यहाँ पर जो हमने z लेट किया था, z जो हमने यहाँ पर लेट किया था, अभी हमने सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है और स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके लिखा है। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं बस, तो ये हमारा कॉन्जुगेट आ जाता है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, द कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट की स्पेलिंग तो आती है आप बच्चों को, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये पूरा लिखोगे 3 - 2 आयोटा। ये बेटा मैं ना कम लिखती हूँ ताकि ना आप सब बच्चों का वीडियो पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये पूरा लिखोगे यहाँ से, देखो 1 + 2 आयोटा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो मैं लिखकर आपको दिखा देती हूँ। द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज 63/25 + 16/25 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस में यही करना है। नॉर्मली आपका यही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो हमने सीखा है बस वही आपका यूज होगा। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, ध्यान से समझना। इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू दिस, ये हमें गिवन है कि x प्लस आयोटा y इसके इक्वल है, तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। क्या स्टेटमेंट है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। इसके अंदर देखो क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y है इसके अंदर, x प्लस आयोटा y किसके इक्वल है? a प्लस आयोटा b बाय a माइनस आयोटा b के इक्वल है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको रेशनलाइज कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर हो गया, देखो ऊपर, और नीचे क्या हो गया? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया? इसको ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी, 2ab। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा की आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? -1, -1 और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे आ जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे? रियल पार्ट को अलग कर लिया हमने, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है, 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, ये रियल पार्ट अलग हो गया, ये इसके अलग हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया? x प्लस आयोटा y के इक्वल आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसके साथ हमने सेपरेट किया है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से देखो x प्लस आयोटा y आ गया, अगर हम इसको करें x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल आएगा? अगर यहाँ से x माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इसके इक्वल है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का जो है साइन चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम 1 नेम दे दे तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से ही तो हम इसको लिख पा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है, तो 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, और इसको नेमिंग कर देंगे 2, इसकी नेमिंग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2। बेटा ये क्वेश्चन ना थोड़ा नया है आपके लिए, तो पहले ना इसको समझ लो अच्छे से फिर करना। ठीक है, वैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप साथ के साथ करो, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं कह रही कि मैं कि साथ के साथ करो। एक्चुअली मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़े से होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन पर फिर भी समझ लो। अब इसके अंदर बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन 1 और 2, तो एलएचएस से मल्टीप्लाई होता है, आरएचएस से मल्टीप्लाई होता है। देखो हम इसको कैसे करेंगे? x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये किसके इक्वल होगा? इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई वाला। अब इसका भी आरएचएस आएगा, वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके आरएचएस में मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। समझ गए बेटा? अब इसके अंदर देखो, यहाँ से ये यहाँ से भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a प्लस बी, ए माइनस बी वाली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर हो गया, यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। और यहाँ पर भी देखो, ये पूरा देखो ए है, अगर हम इसको पूरे को एक्स माने या कुछ भी मान लो, ठीक है, अगर ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है, और ये पूरा देखो सेम ही तो है, ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है, तो क्या बना, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सेम ही आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज हो रही है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म का स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी हमारी बन रही है देखो, ठीक है। तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये बना यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का अलग अलग कर देंगे ना, स्क्वायर पूरे का है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से देखो, अब न्यूमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, 4a² b² आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ, a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का एलसीएम लिया। तो यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a² b²। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इधर देखो, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, देखो ये पूरा x है, ये x माइनस, यहाँ पे कौन से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है, a स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, ओपन करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, मतलब पूरे जो हमें टर्म दी हुई है पूरा एक्स है, तो इसका स्क्वायर प्लस पूरा बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर -2x वाई, ठीक है। यहाँ पर x क्या, पूरा ए स्क्वायर का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है ना हमारी, हमने सीख के आए हैं। तो बस थोड़ा सा दिमाग यूज करके ही हमें यूज करनी है। तो देखो -1 इस टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये -4a² b² होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4a² b²। ठीक है बेटा, पूरी एक्सरसाइज पूरी यूनिट उसी पे है जो आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, -2a² b² प्लस 4a² b², तो क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a² b² बचा। और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये एक आइडेंटिटी बन गई रिवर्स में, अभी क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो एज इट इज है ही, डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास स्क्वायर। समझ आया, आइडेंटिटी बन रही है ना आपकी ऐसे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, वही बन रहा है। इसके अंदर एक्स ए स्क्वायर है, वाई बी स्क्वायर है प्लस 2ab, जो हमने यहाँ पे माइनस वाला ओपन किया था, अब इसको क्लोज कर दिया। समझ गए, अब ये हो गया, देखो ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल किया तो 1 आ गया, कैंसिल किया तो 1 आ गया। और इधर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और वाई स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के इक्वल आ गया। दिस इज हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, अगर ये है तो हमें यही प्रूव करना था। बेटा ये ट्रिक्स होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये कैसे करेंगे, कुछ और आ गया तो कुछ नहीं आएगा, जो प्रूव्ड होते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रैक्टिस करो, बस आप अपने आप से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश मत करो कि ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा, जो आपको सिखाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है। ये प्रूव वाले अभी 2-3 क्वेश्चन और है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, वो भी करेंगे। देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया पहले, तो उसको सिंप्लीफिकेशन में ले आए हम, सिंप्लीफाई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना हमारी, एक्स प्लस आयोटा बी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो सीखा उसी में ले आए, फिर हमने x माइनस आयोटा y कर दिया उसका, फिर उन दोनों को बस मल्टीप्लाई किया है। बस हमारी कैलकुलेशन चल रही है, हमें आइडेंटिटीज आनी चाहिए, हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, दैट्स एनफ, ठीक है। और ये बड़े ध्यान से करनी है, इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है ना, तो बच्चे ना बस वो गलती कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, ऐसी कोई मेजर गलतियां नहीं होती इस चैप्टर में, बस ये छोटी मोटी गलती होती है, उस वजह से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बेटा 4 है, इसके जैसे ना मैं ऐसे आपको सीरियल वाइज कराऊंगी, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेते हैं, वैसे मैंने 4 ही था, 4, 6 और 10, ठीक है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन है, 4, 6 और 10। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा देती हूँ।
दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। x माइनस आयोटा y दिस प्रूव दैट दिस। अगर हमें ये गिवन है तो प्रूव करना है ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है आपके। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम दोनों साइड पहले तो अंडर रूट को हटाने की करेंगे कोशिश। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वेयर किया तो क्या आ गया, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बाई c माइनस आयोटा d, इसके इक्वल आ गया। स्क्वेयरिंग करी तो हमने। अब इसको क्या दिख रहा है हमें, इसको हम दोनों साइड ना बेटा इसके अंदर मोड कर लेंगे। अभी तो वैसे ये समझ आ रहा होगा आप बच्चों को, ये समझ आ रहा होगा कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं। बेटा रेशनलाइज करोगे ना फंस जाओगे, आगे ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर हम दोनों साइड ना टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड्स। ठीक है, और बेटा हमने ना दो मॉड्यूलस सीखे हैं, ये गलती हो जाती है यहाँ पर। देखो एक तो हमने रियल नंबर्स का मॉड्यूलस सीखा था कि अगर हमने -2 किया तो भी 2 वैल्यू आएगी, सीखा था ना रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। ये तो होता है हमारा मॉड्यूलस, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी रियल नंबर्स के लिए। और कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने मॉड्यूलस क्या सीखा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन चीजों को ध्यान में रख के हमें चीजें करनी है। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, मॉड्यूलस ले लिया, x माइनस आयोटा वाई स्क्वायर का मॉड्यूलस और इसका होल का मॉड्यूलस, आयोटा डी का मॉड्यूलस, दोनों साइड मॉड्यूलस आ गया। अब इसके अंदर x माइनस आयोटा y का मॉड्यूलस से बाहर आ सकता है, मॉड्यूलस करके फिर स्क्वायर कर देंगे इसका, एक ही बात है। और इसके अंदर न्यूमिरेटर का अलग से मॉड्यूलस, और ये जब पूरे का है तो फिर वो हम अलग अलग से तो इसको लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसका मॉड्यूलस क्या होता है, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो इसका मॉड्यूलस क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, और इसका मॉड्यूलस क्या हो गया, सी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस यही होता है सबका। अब इसके अंदर देखो, अब नाउ अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको। अब इसका रूट पावर 2 से कैंसिल हो रहा है, जो इसका रूट है वो पावर 2 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसके अंदर यही आ रहा है। अब इसके अंदर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, जब हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे अंडर रूट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप और बीच में आएगा, आप लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब स्क्वायर को अलग अलग से करके लिखना है अंडर दोनों में। ठीक है, ये स्टेप है। तो इससे इसका कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपको देखो यही प्रूफ करना था। ये देखो यहाँ पे ना बेटा, ये बुक में चेक कर लेना, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज हैंस प्रूफ। ठीक है, जब हमारा होल का स्क्वायर होता है तो वो न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी अलग से स्क्वायर होता है, जो कि हमने यहाँ पे स्टेप किया था। ठीक है, ये आपका समझ आ गया। ट्रिक अलग अलग यूज होती है, लेकिन एक्सरसाइज अगर जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तो आपको समझ आता रहेगा। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये 4th नंबर क्वेश्चन। इसलिए मैंने सोचा कि प्रूफ वाले आपको साथ में करवा देती हूँ, ताकि एक क्वेश्चन करके आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब आ जाते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। 6th नंबर क्वेश्चन भी प्रूविंग वाला ही है, इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया, इसको भी इसलिए पहले ले लिया। अब आप देखो, अब आपको ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है, ये आपको गिवन ये है और आपको प्रूफ क्या करना है, ये करना है। अब इसके अंदर भी आप देखो, ठीक है, अब इसके अंदर भी आप क्या देखोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड्यूलस ले लेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स हमने क्या लिया, मॉड्यूलस ले लिया। तो a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस
होल का मॉड्यूलस x प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसके अंदर वही चीज a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग हो जाएगा, x प्लस आयोटा का स्क्वायर का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड्यूलस, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं जो हमने लास्ट में किया था कि मॉड्यूलस करके फिर स्क्वायर कर सकते हैं इसका। ठीक है, इस स्क्वायर को मॉड्यूलस के साइन के बाहर ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसके अंदर देखो a प्लस बी का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा मेंशन करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इसके साथ वैल्यू होती है आयोटा नहीं लेते, आयोटा के साथ क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो मॉड्यूलस का स्क्वायर है ना, मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो मॉड्यूलस हमने कर दिया और उसका स्क्वायर। अब नीचे देखो ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये एक पॉजिटिव नंबर भी है, बस इसका मीनिंग है कि यहाँ से कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, तो अब हम इस साइन को एज इट इज भी रख सकते हैं, इस साइन को हम एज इट इज मॉड्यूलस को रख के चलेंगे। वैसे भी है कि पॉजिटिव ही आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर है किसी का तो पॉजिटिव आ रहा है, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है, जो ये वाला फॉर्मूला है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। बच्चों ने, मैंने कल टेस्ट लिया, ये देखा तो बच्चों ने इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आया मेरे सामने। ठीक है, तो ये गलतियां हमें, छोटी छोटी गलतियां जो हमें समझ के चलनी है, और ये गलतियां हमें नहीं करनी। समझ गए बच्चे। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रूट 2 से पावर 2 से कैंसिल हो रहा है तो क्या आ गया यहाँ पे, ये रूट तो 2 से कैंसिल हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था, यहाँ से मैच करो पूरा, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जो गिवन है और जो प्रूफ करना है दोनों को ध्यान में करना है, जो गिवन है वहां से लेके स्टार्ट करते हैं और जहाँ प्रूफ करना है वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन, हमारी ट्रिक देखो, तीनों में अभी तक अलग ट्रिक लगी है। पहले तो हमने इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद उसका x माइनस वाई लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरे में हमारी क्या लगी, हमने सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मॉड्यूलस ले लिया, इसके अंदर हमने डायरेक्ट इसको मॉड्यूलस लेके किया। तो इसलिए बेटा घबराओ मत, टेंशन मत लो, बस प्रैक्टिस करो आप इन क्वेश्चन को, जैसे एक बार आप कर रहे हो उसके बाद दोबारा भी रिपीट करो। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे, ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो x प्लस आयोटा वाई क्यूब किसके इक्वल गिवन है, u प्लस आयोटा v के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या समझ आया, यही समझ आया कि a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया जाए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x एक्स वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, एक्स क्यूब, यहाँ पर भी देखो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -1, वाई क्यूब आयोटा को उसके पीछे लिख सकते हैं, एक ही बात है, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, इधर हमें 3x वाई स्क्वायर ही लिखेंगे, यहाँ मैंने गलती से y पहले लिख दिया था। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आएगा, -1 है, माइनस और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से लिख सकते हैं, माइनस वाई क्यूब आयोटा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा माइनस 3x वाई स्क्वायर आ रहा है।
ठीक है। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट क्या है इसका, एक्स क्यूब माइनस 3xy², ये दोनों रियल है। और इसके अंदर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, ये दोनों इमेजिनरी है, y³ प्लस 3x² ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल गिवन था, ये यहाँ से लेके चलना आप, u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी, ये किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा वी के इक्वल है। ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, रियल के साथ रियल कंपेयर करेंगे, रियल रियल के इक्वल है, जब दो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है तो ठीक है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल 4.1 का फर्स्ट एग्जांपल इस चैप्टर का वही सेम यही है, तो हमने यही किया, x³ माइनस 3xy² किसके इक्वल आया, u के। ठीक है। और यहाँ से देखो आयोटा आयोटा आयोटा, तो यहाँ पे v किसके इक्वल आ रहा है, -y³ प्लस 3x² इज इक्वल्स टू वी के इक्वल आ रहा है। अगर हम यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये जो इमेजिनरी नंबर यहाँ से है, इमेजिनरी पार्ट वो उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है। आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, आयोटा हमें बता रहा है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। जब इक्वेट करते हैं तो आयोटा नहीं लेते। ठीक है। लेकिन रियल रियल के साथ होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होता है। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है। एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ रहा है, x² माइनस 3y² इधर रहा और u, तो x² माइनस 3y² किसके इक्वल आ गया, u बाय x के इक्वल आ गया। इसको हम नंबर 1 दे सकते हैं। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो -y² प्लस 3x² किसके इक्वल आ रहा है, v के इक्वल आ रहा है, तो -y² प्लस 3x² v बाय y के इक्वल है, v बाय y के इक्वल है। 1 और 2 हमने इसको नंबरिंग क्या दे दी, 1 और 2। अब हम इसको ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। देखो हमें कुछ मिल रहा है ना, जो हमें प्रूफ कर रहा है उससे मिलता जुलता कुछ मिल गया, u बाय x और v बाय y। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो इस एलएचएस से ऐड होता है और आरएचएस से ऐड होता है। ठीक है। तो x² माइनस 3y² प्लस -y² प्लस 3x², ये किसके इक्वल आ गया, u बाय एक्स प्लस v बाय y के इक्वल आ गया। ठीक है। एक तो हमें मिली क्या, अब इधर देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, तो x² माइनस 3y² माइनस y² प्लस 3x² इज इक्वल्स टू u बाय एक्स प्लस v बाय y के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखो x वाली टर्म साथ में लिख लेते हैं, साथ में लिखते क्या, ऐड ही कर देते हैं। देखो 1x² 3x² ऐड हो रहा है, 4x², यहाँ पे माइनस में है दोनों, तो क्या आ गया, -4y² ऐड हो गए, तो u बाय एक्स प्लस v बाय y, इधर से 4 कॉमन आ रहा है, x² माइनस y² इज इक्वल्स टू u बाय एक्स प्लस v बाय y, यही आ गए। अब इसको एलएचएस बना देंगे, आरएचएस एक ही बात है, आ तो गया ना, हमारा प्रूफ तो हो गया, प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू 4 इंटू x² माइनस y², हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, ये आपके 10th क्वेश्चन, 4th 6th 10th और एग्जाम्पल नंबर 8, ये 4 एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन थे आपके पास प्रूविंग वाले। ठीक है। तो सबके अंदर हमने ट्रिक्स यूज करी, इसके अंदर डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी ओपन करनी स्टार्ट कर दी और बाद में उसको कंपैरिजन कर लिया। तो ये प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। बेटा अभी आप तो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आपके एग्जाम्पल्स ये बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज देखने को मिलते हैं। इसीलिए मेरा मोटिव रहता है कि मैं पहले एग्जाम्पल से लेके स्टार्ट करूं। ठीक है। जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ पहले एग्जाम्पल करवाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज लेती हूँ। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मीनिंग क्या होता है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमें उसको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट इसका a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो a की क्यूब 18 इंटू 3 की क्यूब
ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप खुद ही सोचो। अब इसके अंदर हमें क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू हमें -1 ये पता है। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ही हमें अच्छे से पता है। ये बेटा ब्लर हो जाता है बार बार, आपको पता हो तो आप मुझे बताना इसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको अब कर सकते हैं एडजस्ट। कैसे करेंगे, देखो आई की पावर 2 की पावर 9 ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 3.1 में हमने यही करे हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आई की पावर 25 को नीचे क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2 इंटू 12 कितनी हो गई 24, और एक आई एक्स्ट्रा तो 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आया आपके पास -1 की पावर 9 प्लस 1 बाय -1 की पावर 12 इंटू आयोटा क्यूब। अब ये किसके इक्वल आया, माइनस, ये ऑड है पावर देखो तो -1 आएगा, और यहाँ पे इवन है तो 1 हो जाएगा, तो आयोटा की क्यूब। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसका, a माइनस बी का। अब इधर भी देखो, इधर ये a ये है तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 बाय आयोटा -1 कर लेते हैं, साइन तो सेम ही है ना, इसका प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इसके अंदर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी इसमें, a माइनस बी की होल क्यूब। ये किसके इक्वल होती है, a की क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल होती है। अब यहाँ से देखो आप, बस अब इसको सॉल्व करना है हमें। 1 बाय आयोटा की क्यूब -1 -3 बाय आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 बाय आयोटा। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 1 बाय आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, -1 -3 बाय आयोटा स्क्वायर प्लस 3 बाय आयोटा। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 बाय -1 बाय आयोटा -1। यहाँ पर देखो ये भी -1 है तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू माइनस प्लस 3 बाय आयोटा। अब ये देखो इनको रियल वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेट करके लिखेंगे 2 आ जाएगा, और इधर क्या आ रहा है 3 बाय आयोटा और -1 बाय आयोटा। ये किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 2 बाय आयोटा के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 2 बाय आयोटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता, न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, तो इसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा हमें, आयोटा। ठीक है, अब इसको करेंगे, डिनोमिनेटर में से हमें आयोटा रिमूव करना है तो क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज होने के बाद क्या आया, देखो 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर है क्या आ जाता है, -1, -2 हो जाएगा ये, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -1 है। अब माइनस ऊपर जाएगा तो ये आप, ये इसके बाद के स्टेप्स हैं, तो ये -1 है तो माइनस ऊपर ही चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 माइनस 2 आयोटा। ये किसके इक्वल आया बच्चे, 2 माइनस 2 आयोटा के इक्वल आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब तक हमें कुछ कहा ना जाए, सिर्फ ये कहा है इवेल्युएट, मतलब इवेल्युएट करने का मतलब है हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। समझिए बच्चे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, रियल। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत छोटा सा है इसका सॉल्यूशन, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। रियल का मीनिंग होता है रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, और आई एम का होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि अगर कोई एक नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसके अंदर मुझे रियल ऑफ z लिखना है, तो क्या है, a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी क्या है, b है। ठीक है, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका ये मीनिंग होता है, तो हम कर लेते हैं। अब इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, तो लेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b और z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। दो नंबर हमने लेट कर लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होते हैं, वेयर a b c d, वेयर ए बी सी डी क्या है, ये रियल नंबर है। देखो ये तो रियल नंबर ही होता है ना बेटा, आयोटा क्या है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है।
जो इसको इमेजिनरी पार्ट बनाता है पूरे को। हम यही तो लिखते हैं 3 + 2 आयोटा, जो अभी तक आपने क्वेश्चन करे हैं। लास्ट में भी आपका क्या आंसर आया, यही तो आया 2 + 2 आयोटा। तो ये तो रियल है ना, इमेजिनरी आयोटा इसको इमेजिनरी पार्ट बना रहा है पूरा। समझ गए बच्चे? तो ये सारे क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स है। अब इसके अंदर देखो मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लीकेशन करने की नीड है। Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहां पर क्या करेंगे, -1। ये -1 हो जाएगा तो रियल बन जाएगा, तो माइनस बी डी आ जाएगा। प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन निकालेंगे, ए डी प्लस बी सी आयोटा। ठीक है। अब देखो ये क्या है, Z1 इंटू Z2 है। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया था, अगर Z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है और मुझे रियल ऑफ Z लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ रियल वाला पार्ट लिखूंगी। तो अगर मुझे रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखना है, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखना है, तो वो क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, AC माइनस BD आएगा। ठीक है। हम अपने इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, पहले हमने Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने सिर्फ इसका रियल पार्ट लिया। रियल पार्ट किसके इक्वल है, देखो A क्या है, A क्या है, रियल ऑफ Z1 है। C क्या है, रियल ऑफ Z2 है। ठीक है, रियल पार्ट है ना Z2 का। माइनस B क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z2 है, इमेजिनरी ऑफ Z1 है, सॉरी। ठीक है, और D क्या है, इमेजिनरी ऑफ Z2 है। ये क्या है, रियल ऑफ Z1 Z2 इसके इक्वल आया है। और देखो हमें यही प्रूफ करना था, रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z2, हैंस प्रूफ। इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। आप बच्चे पहले क्वेश्चन देखते हो तो ऐसे ही डर जाते हो, कुछ भी डरने वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने ये तो नहीं देखा डायरेक्ट इसको देख के ही आपको समझाया ना ये है क्या। ठीक है बच्चे, डरने वाली कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं होती, हमें बस डटकर उसको समझना होता है। और इतने बड़े तो क्वेश्चन भी नहीं है, कौन सा जंग लड़ने जाना है हमने। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सोच रही हूँ मैं ना करवाऊं। ठीक है, आप बच्चे अपने आप से करो, सिंपल कैलकुलेशन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद -1 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 3 आयोटा, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 + 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 -10 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, अब हमारे पास और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये बचा, पहले इसको करके ये आया, फिर ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 307 डिवाइडेड बाय 442 प्लस 599 डिवाइडेड बाय 442 आयोटा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना हमारे पास, a + b आयोटा की फॉर्म में आ रहा है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे आप खुद से करो, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। अगर मैं करवा दूंगी ना बेटा, मैं करवा सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं करवा दूंगी ना तो आप वही देख देख के पक्का पक्का या टिक लोगे, लेकिन आपको भी तो कैलकुलेशन सही करनी है ना। यहाँ पे तो आप मेरे पीछे पीछे लिखते चले जाओगे, जब एग्जाम में जाओगे तो आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन इसका मैंने साथ में करवा दिया, प्रूविंग वाला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। हमें क्या गिवन है, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है ये, Z1 की जगह Z1 लिख दो, 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 लिखो 1 + आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z1 2 माइनस आयोटा माइनस 1 + आयोटा प्लस आयोटा। ये हमारा हो गया मॉड्यूलस। अब इसके अंदर देखो, इसे ओपन कर लेंगे, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 + आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, प्लस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो रहा है, तो किसके इक्वल आ गया 4/2, और -1 में से देखो 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे मॉड्यूलस के साइन के अंदर ही, मॉड्यूलस के साइन के अंदर ही इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। इसके अंदर देखो क्या आया, आयोटा स्क्वायर क्या था -1, 4 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब ये -1 होगा तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 1 + 1। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 आ गया इससे कट के। तो अब 2 अंदर ही ले लेंगे, बिकॉज कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है ये 2 + 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा किसके इक्वल आ गया, 2 + 2 आयोटा के इक्वल आ गया, सिर्फ अंदर वाला। ठीक है, अब हमें मॉड्यूलस ओपन करना है। मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अगर किसी z का मॉड्यूलस होता है तो a² + b² होता है इसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, √2² + 2², ये क्या हुआ आपका 4 + 4 दैट इज 8, तो इसका आंसर आ गया 2√2। इसका आंसर क्या आया, मॉड्यूलस पॉइंट करके 2√2 आ गया। अब बेटा इसका आंसर पीछे गलत है, किसी किसी बुक वाले ने कंफ्यूज किया हुआ, यहाँ पे 1 ले लिया या किसी ने, पर आप बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आयोटा लिखा आता है तो आपको उसी से सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आता है तो आपको उसी से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 मैंने आपको करवा दिया है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसके दो पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, रियल, रियल और इमेजिनरी जो मैंने समझाया था उसी से रिलेटेड है। तो हम इसका क्या करेंगे, Z1, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Z1 इंटू Z2। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2, तो 2 माइनस आयोटा -2 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 + 2 आयोटा +2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे देखो -4 प्लस ये क्या हो गया 4 आयोटा, और -1 हो जाएगा तो +1। यहाँ क्या हुआ, -3 + 4 आयोटा आ गया। अब ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। Z1 हमें क्या गिवन है, 2 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, 2 + आयोटा। अब इसमें लगा देंगे Z1/Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे एक इक्वेशन, बेटा ये सारी इक्वेशंस और ये सारा स्टेटमेंट वगैरह लिखने का काम ना खुद से कर लिया करो, मैं बोल देती हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमा वी हैव। ठीक है, तो Z1 Z2 की वैल्यू क्या आ गई, -3 + 4 आयोटा, और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 2 + आयोटा। अब इसका क्या लेना है हमें, इसको देखो, अभी हमें इसका रियल लेना है, लेकिन अभी इसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं है। क्या हम ले पा रहे हैं यहाँ से इसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट, नहीं कर पा रहे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के लिए क्या आएगा, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो -3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये क्या आपका बन गया, a + b a - b, तो 2² माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या आएगा, -6 + 3 आयोटा +8 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1। ठीक है बच्चे, इसके इक्वल आ गया ये, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। अब यहाँ देखो -6 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्टेप आप लिखोगे, आयोटा स्क्वायर की जगह ऐसे आप लिखकर दिखाओगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई को +4 हो जाएगा, +4, और यहाँ क्या हुआ 11 आयोटा, इधर क्या हो गया 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से देखो -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल आ गया। इसे सेपरेट करेंगे तो क्या आ गया 11 आयोटा। अब हमें क्या लेना है, ये किसके इक्वल आया है, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय ये, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है, लेकिन इसका हमारा फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू बतानी है, रियल ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 का कॉन्जुगेट की। तो ये सारा तो आ चुका, तो इसका रियल क्या पार्ट है, -2/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, इसका रियल पार्ट। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट बताना है, लेकिन किसका बताना है आपको, इसका इमेजिनरी पार्ट बताएंगे, लेकिन किसका, इसका
इमेजिनरी पार्ट बताएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो आप इसका, इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। अब आप क्या करोगे, z1 तो आपको गिवन है, ये आप अपने आप से करोगे 2 माइनस आयोटा, और z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, 1/z1 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 बाय, ये यही चाहिए हमें, 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, ये इसके इक्वल आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहीं से आपका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, कितना इजी है। तो जो भी आपका सॉल्व होके आ जाएगा, एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट, इसका जो भी सॉल्व होगा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाओगे तो इसका क्या आ जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो उसका आंसर होगा। इसे आप मुझे करके बताओगे, अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना इजी है, बस लैंग्वेज बदल दी है। इसलिए मैं कहती हूँ जो भी टॉपिक आप करो उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। मतलब बेटा सिर्फ 14 चैप्टर है, सिर्फ 14 चैप्टर है आपके, और 12th में सिर्फ 13 है। कहने में सिर्फ है, हमने सिर्फ हवा बनाया हुआ, ये क्या है, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अगर आप इसको तरीके से सीख लेते हो, जब आप सीख रहे हो, जैसे अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो आपका फुल 100% फोकस यही होना चाहिए कि मैं क्लास कब खत्म हो, मैं घूमने जाऊं, मैंने उस फ्रेंड को फोन कर दिया। बेटा ये सब चीजें नहीं चलेंगी, बस यहीं पर आप लोग लैग कर जाते हो, बस यहीं पर आप लोग लैग कर रहे हो और कुछ नहीं है। देखो फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, तो रियल नंबर है हमारे पास x एंड y, देखो है ना x y, इनको फाइंड करना है हमें। क्या वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन तो देगा ही हमें। इस द, ये जो है, जो ये हमें दिया हुआ है, ये कॉन्जुगेट है किसका, इसका, इसका कॉन्जुगेट है, समझो। लेट, अगर मैं इसको लेट कर लू, -6 -24 आयोटा को लेट कर लू, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। और जो हमें बोल रहा है, जो ये है, जो ये है वो किसके इक्वल है, जो ये है वो किसके इक्वल है, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। ये क्वांटिटी इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, और कॉन्जुगेट क्या है, ये है, ठीक है। अब हमें कुछ दिख रहा है कि हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया, रियल पार्ट, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। -6 प्लस 24 आएगा, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। वो सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है और हमें बहुत पसंद भी है वो सॉल्व करना। उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशंस भी लिख देती हूँ, ये इक्वेशंस बन रही हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24, ये दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर बन रही हैं। तो आप इनको बड़े अच्छे से कर लेना, सॉल्व करनी आप बच्चों को आती है, आपके पास लास्ट में ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अभी अभी स्टॉप करके अभी वीडियो को पोस्ट, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, उसको अभी हैंड टू हैंड उसको वीडियो को पोस्ट करके किया करो, कल के लिए मत छोड़ा करो। अब इसका मॉड्यूलस आपको फाइंड आउट करना है, कितना इजी है, इसका मॉड्यूलस आपको फाइंड आउट करना है। ये आप सॉल्व करोगे, इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे, माइनस में है, एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे, माइनस साइन है तो अंदर की सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे ओपन करने के बाद आइडेंटिटी, ठीक है। ये सब हम सीख कर आए हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ गया 2 आयोटा, हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें क्या फाइंड आउट करना, अभी तो सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए,
ठीक है, हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 होगा। तो इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, तो √4 दैट इज 2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से आप कैलकुलेट करो, सिर्फ कैलकुलेशंस छुड़वा रही हूँ, कैलकुलेशंस ही होमवर्क में दे रही हूँ, ताकि ना आपकी उन बच्चों की उस चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशंस ही दे रही हूँ मैं, कि आप उसको प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मेन इसके अंदर कैलकुलेशंस ही है। आपने देखा पूरा 9th क्लास का मैथ्स चल रहा है, आइडेंटिटीज, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट ओपन, यही चल रहा है, और 2-3 इसके फंडा है बस, और कुछ भी नहीं है, मॉड्यूलस, इनवर्स, 2-4 चीजें हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे हम बाद में करेंगे, वो प्रूविंग का क्वेश्चन है, ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बाद में रखा है। हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें इसमें निकालने हैं, कि मतलब नॉन जीरो, जिनकी वैल्यू की जीरो ना हो, हमें मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बताना है कि इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस कितने आएंगे हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो, हमें क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ दिस की पावर x, 2 की पावर x। ठीक है, तो हम पहले इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेंगे। मॉड्यूलस क्या है, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 की पावर x, 2 की पावर x, इसके अंदर अंडर रूट ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, हमें यहाँ पे बेस सेम बना देते हैं, बेस सेम बनेगा तो 2 की पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और इसकी पावर x, तो 2 की पावर x हो जाती है ये। अब इसके अंदर देखो, अब ये दो मल्टीप्लाई में होते हैं, जब a की पावर m इंटू n होती है तो क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या आया, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब हमें पता होता है a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, तो मतलब उसकी पावर्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। तो हमने क्या किया, x/2 डिवाइडेड इज इक्वल टू x के हो गया। ठीक है, दोनों की पावर्स क्या हो गई, इक्वेट कर दी हमने, इक्वेट कर दी, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 2x हो गया। अब x इज इक्वल टू 2x हो गया, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, इसको x को उधर ले गए, यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, मतलब कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। ठीक है बेटा, कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक भी नहीं है इसका, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे देखो, ये हमें गिवन है, वो कह रहा है ये है, तो शो करना है ये। यहाँ से देखो कुछ ना कुछ हमें हिंट मिलता है, हमें पता है कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा हुआ है। देखो, इसका मॉड्यूलस करते हैं तो अंडर रूट में आता है, वो बात अलग है, सारी जगह देखो अंडर रूट में आएगा, पर वो बात अलग है। तो हम इसका क्या कर लेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस, पहले हम लिखते हैं गिवन, जो हमें गिवन है वो पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, तो हमने मॉड्यूलस लिया a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h का मॉड्यूलस, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये मॉड्यूलस है, ये सेपरेट भी हो सकता है, सबका सेपरेशन हो गया मॉड्यूलस में, c प्लस आयोटा d का मॉड्यूलस, e प्लस आयोटा f का मॉड्यूलस, g प्लस आयोटा h का मॉड्यूलस, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस। अब हमें क्या पता है, मॉड्यूलस क्या होता है, इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो उसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? अब क्या करेंगे, देखो हमारा पूरा सेम आ चुका है, बस अंडर रूट है। तो ये तो सब बच्चों को अब समझ ही आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अब क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी। अब ये सेपरेट भी होएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सी स्क्वायर प्लस, सारे मल्टीप्लीकेशन में है ना बच्चे, इसलिए लिख सकते हैं हम ये चीजें, सारे मल्टीप्लीकेशन में है टर्म्स। इसका स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पे देखो इसका 1/2 है, 2 है, रूट कैंसिल हो रहा है तो क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बस लिखने में लेंदी है, समझने में कुछ था ही नहीं शायद से। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसमें शायद समझने वाला कुछ नहीं था, बस ये लिखने में लेंदी है, और जिस बच्चे को समझना हो तो मैंने समझा भी दिया साथ के साथ। अब इसके अंदर देखो ये पावर दी है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, एम की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू बताओ। ठीक है, कोई इंटीजर बताओ जिससे कि वो सबसे छोटा हो, कि जब ये हम इसकी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू जब बताएं, जब m इसकी पावर आए तो ये 1 के इक्वल आए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसके इक्वल आता है। इसको सबसे पहले तो अंदर ही अंदर रैशनलाइज करेंगे। आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करके क्या आएगा, देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर m आ गई। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, देखो यह 1 या -1, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, पावर m लगाते जाना बेटा, भूलना मत m। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, 2 आयोटा बाय 2 की पावर m, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर m। आयोटा की पावर m ये किसके इक्वल है, गिवन है हमें, ये तो हमें गिवन है ना, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, m इज अ मल्टीपल ऑफ 4। m क्या है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 4 है। सो m इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मैं समझा रही हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो i की पावर 0 होती है, 1 होता है, हमने समझा है ये। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, बेटा ये वाली वीडियो जो कॉन्सेप्ट की मैंने 2 वीडियोस बनाई है इस चैनल की, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, ये वाली 2 वीडियोस हैं। ठीक है, इनको आप जाके अगर आपने देखी है तो आई की आयोटा की पावर अगर 0 है तो 1 होती है, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 होती है तो क्या होती है बच्चे, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, -1 का स्क्वायर हो गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, आयोटा की पावर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 0 कर सकते हैं ना, तो भी ये 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 4 इंटू 2 मतलब कि 8 हम करें तो क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 है, आयोटा की पावर 4 की पावर 2 है, आयोटा की पावर 4 क्या है, 1 की पावर 2 है। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो जहां पर भी मल्टीपल ऑफ 4 आते हैं, जो आई की पावर m, आई की पावर यहाँ पे m कर सकते हैं, और m को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे देखो आई की पावर जब 12 होगी तब भी यही आएगा, 1 आएगा। आप करके देखना इसको। ठीक है, आई की पावर 12 का मैं बता दू 2 इंटू 6 होती है, तो इसके अंदर क्या आ गया, -1 की पावर 6, ये मैंने बताया, ये और इवन है तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जहां पर भी m मल्टीपल ऑफ 4 है, और ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया ये टॉपिक। तो ये क्या है, जब भी i की पावर m आएगी और वो 1 के इक्वल है तो वो m मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही होगा। तो इससे आपको क्या पता चला, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। ठीक है, सबसे कम छोटी वैल्यू तो 4 है, उसके लिए 4 के मल्टीपल से वो चल रही है। समझ गए बच्चा, क्लियर हो गया। अब अपना एक क्वेश्चन मैंने लीव किया था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए लीव किया था, वो मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी, बस आप लोग ना बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाते।
सिर्फ इसलिए मैंने किया था, उसी क्वेश्चन को देख के डर के वहीं छोड़ देते हो अपना काम। अब इसके अंदर देखो ए और अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मतलब अल्फा कुछ इस टाइप का है और बीटा भी कुछ इस टाइप का है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं। पर हमें कुछ गिवन है कि जो बीटा का मॉड्यूलस है वो उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी, ठीक है, हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉड्यूलस, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें नई चीज सीखने वाली क्या है बच्चे, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है z स्क्वायर, z का मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, ठीक है। अब हमें इससे अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बच्चे क्या पूछे मैम इसके इक्वेशन इक्वालिटी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, टेकिंग, टेकिंग हमने यही टेक किया है, 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस का मतलब ये पूरा एक, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक जो हमने करते आए, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए 4.1 के भी और मिसलेनियस के भी, एग्जांपल्स में भी हमने क्या देखा, जब कुछ इस टाइप की टर्म है कि अंदर ही अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो उसका हमने क्या किया है, उसका एक कॉम्प्लेक्स ही तो निकला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो निकला है, उन सबको हमने सॉल्व किया है, उनको इक्वेट किया है, ठीक है। तो हमने उनको इवेलुएट किया है तो लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो ये पूरा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, उसको भी तो एज अ जेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया तो ये क्या हो गया, ऊपर और नीचे अलग अलग से स्क्वायर ले सकती हूँ मैं, बीटा माइनस अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का बीटा का स्क्वायर, बस ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, जहाँ कॉन्जुगेट है वहाँ कॉन्जुगेट है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, जहाँ मॉड्यूलस है वहाँ है, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये क्या बन गया, देखो इस फॉर्मूले की वजह से अगर हमें ये दिया हुआ है मॉड्यूलस, ये भी तो एक सॉल्व करके एक वही बनेगा, देखो इसका रियल, इसका रियल, इसका इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी, जब इसको सॉल्व करते तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो इसमें यही सेम लग सकता है, ये किसके इक्वल है, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, नॉर्मल इसका बीटा, इसमें मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे ना, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसका कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, ऐसे ये नीचे देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल का कॉन्जुगेट, यही तो आया। अगर ये एज अ जेड है, इसमें ये जेड है तो जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, यही तो आया। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा होल का कॉन्जुगेट, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल का कॉन्जुगेट, यही तो किया मैंने। अब जो कॉन्जुगेट है बच्चे, जैसे हमारे पास होता है Z1 प्लस Z2, अगर होल का कॉन्जुगेट होता है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी है, तो ये इसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो का मैं डिस्कशन कर रही हूँ तो उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। या फिर Z1 माइनस Z2 जब दो को माइनस करते हैं और उनका कॉन्जुगेट होता है तो वो इसका कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, 1 1 का तो क्या कॉन्जुगेट होएगा, तो रियल नंबर है, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट था, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट, तो 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, नॉर्मल कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट, तो बीटा का कॉन्जुगेट रह गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर जेड का कॉन्जुगेट है और उसका कॉन्जुगेट है तो नॉर्मल जेड हो जाता है। तो आप खुद ही देखो ना, अगर हमें z गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट किया 3 माइनस 4 आयोटा, इस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट कर दिया 3 प्लस 4 आयोटा, तो हमें क्या मिला, z ही मिल गया ना। तो अल्फा का भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो गया, वो नॉर्मल अल्फा हो गया। यहाँ तक आपको स्टेप समझ आया बच्चे। यहाँ पर स्टेप समझ आने के बाद हम इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। यहाँ इधर की साइड मैंने आपको सारा समझाया है, इधर देखो, अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बीटा बीटा कॉन्जुगेट
बड़े ध्यान से करना है। अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है, बस कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ये एक ही टर्म है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो यही आ रहा है अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। समझ आया? यहाँ तक समझ आया बच्चे? बस होने वाला है, ये 2-3 स्टेप और रह गए। बस इसके अंदर एक चीज और समझाऊंगी, एक चीज और समझाने वाली रह गई है, कॉन्सेप्ट और समझा रही हूँ। इसके अंदर देखो हमें क्या गिवन है, इसका मॉड्यूलस 1 है। इसका मॉड्यूलस क्या है? 1 है। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी हमने ऊपर ही समझाई ये चीज कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का मॉड्यूलस का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा? बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। अब यहाँ से बीटा 1 है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट के। और यहाँ से क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे ही अल्फा का देखो, अल्फा स्क्वायर का अल्फा का मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या हुआ? अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। तो ये दो चीजें हम यूज करेंगे और जहां पे हम यूज करेंगे हम इसको लिखेंगे। गॉट द पॉइंट? अब यहाँ देखो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, यहाँ क्या आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है, माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ रहा है? अल्फा का मॉड्यूलस के स्क्वायर के। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, हमने ये यूज किया है यहाँ पे। अब देखो 1 माइनस ये क्या है? देखो अल्फा, ये वाला आगे लिख लेती हूँ, माइनस ही है। बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, एक ही बात है, बस आगे पीछे किया है टर्म्स को। यहाँ देखो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस अल्फा का मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस, और इसको क्या लिख सकती हूँ? 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा का मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। देखा ऊपर की सारी टर्म और नीचे बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल। तो ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये किसके इक्वल आई? इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आई। किसकी आई? अभी अभी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। हमने ये किसके इक्वल आया, हमें इसी को लेके चल रहे हैं ना। बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस इसकी स्क्वायर की वैल्यू आई है 1। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 के इक्वल आ गई। दिस इज अवर आंसर। हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है बच्चे। समझ आया होगा, होपफुली आपको सब अच्छे से समझ आया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बेटा अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको ये वीडियो सच्ची में हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बच्चे। बाय।